तालाब को गंदा ही करे। मछलियाँ ऐसे भी हैं जो तालाब को साफ भी करती हैं, कीटाणुओं का भक्षण भी करती हैं, क्योंकि मछली को बहुत कमज़ोर भी माना जाता है। मछली बहुत शक्तिशाली भी होती है। महिलाओं को बहुत कमज़ोर माना जाता है, लेकिन महिला कहीं से कमज़ोर नहीं होती है। महिला संस्कृत और संस्कारों से बंधी रही तो उससे मजबूत कोई हो ही नहीं सकता। हमारे समाज में एक बात कहा जाता है कि जब कोई व्यक्तित्व गढ़ा जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किताबों की एक दुनिया होती है। जब कोई व्यक्तित्व अपने आप को गढ़ रहा होता है, चाहे वह स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हों, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन का एक अभिन्न भाग होता है। डॉक्टर सत्या पांडे की साहित्य से कितनी नज़दीकी है? क्या आपके भी जीवन में अभी भी किताबों का आना जाना लगा रहता है? मैं आपको बता दूं कि मैं छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सुनती हूँ। वो बहुत प्रेरणादायी होता है। बच्चे थे तब से सुनते थे। प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी हमें बहुत ही शिक्षा देती है। और तो और मैं आपको बता दूं कि अगर व्यंग्यात्मक जीवन की सच्चाई को जानने का तो कबीर दास जी के दोहे पढ़िएगा तो अपने आप आपको पता चलेगा कि हमें अपने स्वयं को, अपनी महत्ता को समझना चाहिए। जैसे वो खुद कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मंदिर दियो मस्जिद दियो बना रहे, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। सही बात है कि अंदर से आप बुलाओ ना, राम की बात आती है। राम का पूरा अर्थ ही है जो मन में रम जाए वही राम है। तो हम अपने अंदर खोजे ना। भगवान बुद्ध की बात आती है, उनको बहुत शांति की खोज थी, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था। वो ज्ञान के लिए वो अपने घर को छोड़ के चले गए। अभी इस पे मैं टॉपिक करके आती हूँ नारी का भी, लेकिन पहले मैं इस बात को ला दूं कि भगवान बुद्ध जो भगवान कह गए, तो जब जाते हैं बहुत इधर उधर सब जगह सुनना, शिक्षा लेना और ज्ञान, कैसे मुझे ज्ञान मिले, कैसे मुझे ज्ञान मिले। जबकि एक छोटे बच्चे को छोड़ के अपनी उस पत्नी को, जिसको ब्याह के लाए थे, जिसकी जिम्मेदारी थी उनको पालन करने का, और छोड़ के जाते हैं। बाद में वो स्वयं के अंदर जब झांकते हैं, स्वयं के अंदर, तो उन्हें सारी ज्ञान अपने स्वयं के अंदर मिलता है। आप शांत रहिए, मंथन करिए, ध्यान मुद्रा में आइए, अपने आप आपको अंदर पता चलेगा कि आपके अंदर ही सारा कुछ थाती है। और रहा जो नारी की बात आपने कहा है ना कि ज्योति मौर्य की बात आ गई, एक आ गया ना, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ पुरुष होना बहुत आसान है, नारी होना सबसे कठिन है। अगर गौतम बुद्ध न गए होते, गौतम बुद्ध की पत्नी निकल गई होती छोटे बच्चे को छोड़ के, तो मैं भले नारी हूँ, मैं सबसे पहले उनके ऊपर उंगली उठाती कि देखो इसने तो बच्चा ही छोड़ दिया, अरे ये गई है सत्य की तलाश में, खोज में, अरे ये कैसी महिला है। तो महिला पर तो उंगली कोई भी उठा सकता है। स्वयं पर उंगली उठा के देखे ना कि मेरे अंदर एक कमी है, मैं अपनी कमी को कैसे दूर करूं और कैसे सबका सम्मान करूं। मुझे आज भी, मैं आपको बता दूं कि जैसे